नमस्कार मित्रों। तो मेरे सभी मित्र और सभी बंधु भाई तैयारी में लग रहे होंगे। तो मित्रों, आज हमने जो ये क्लास रखी है, ये क्लास आज हमने रीट 2022 जो पात्रता परीक्षा है उसके संदर्भ में हमने क्लास रखी है। तो मित्रों, जो हमारी रीट पात्रता परीक्षा है उसमें एक टॉपिक आता है आरटीई अधिनियम 2009, आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो क्या है कि यह जो एक्ट है ना, आरटी एक्ट, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी रीट की एग्ज़ाम में हमको 5 से 8 नंबर देगा। कितने नंबर? 5 से 8 नंबर प्रदान करेगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये रीट का ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे अपना पात्रता दे रहे हैं रीट की, और मुख्य परीक्षा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो इसलिए मित्रों, मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से रीट के जो टॉपिक है आरटी अधिनियम, उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो को बनाया है या बना रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो बात आती है कि आरटी अधिनियम क्या है और यह कैसे आया। तो इसके जो चरण हैं वो अनेक चरण आए हैं, लेकिन इसकी जो थीम थी, मेन थी कि बच्चा क्या रहे, बच्चा स्कूल से जुड़ा रहे और बच्चे को क्या है, शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। यानी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए और बच्चे को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। आपको पता ही है, एनसीएफ 2005 यशपाल के नेतृत्व में आया था, यशपाल की अध्यक्षता में। तो उसमें पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम पर चर्चा की गई थी। यानी कि बच्चे को ज़्यादा फाउंडेशन मत रखो, यानी बच्चे को बस्ते का बोझ से मत मारो, पठन प्रणाली से बंद करो, विद्यालय से संबंधित यानी कि भारी वातावरण से संबंधित चीज़ों की जानकारी दीजिए। तो इसके बाद में एनसीएफ के बाद में, एनसीएफ 2005 के बाद में जो आया एक्ट, वो आरटी अधिनियम 2009 है। इससे पहले भी प्रावधान थे। अनुच्छेद संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है, फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार, उसके बाद में अपने नीति निर्देशक डीपीएसपी आते हैं। तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किसकी चर्चा की गई है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत चर्चा की गई थी कि भाई बच्चे को, यानी 6 से कम उम्र के बच्चे को स्कूल में या उसके लिए आंगनवाड़ी संबंधित जो प्रावधान है उनको शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद में अनुच्छेद 21 में ए जोड़ा गया और इधर 51 एक के में जोड़ा गया। यानी कि इधर तो फंडामेंटल राइट एंड मूल अधिकारों में जोड़ दिया अनुच्छेद 21 ए, और इधर डीपीएसपी में जोड़ दिया हमारे मूल कर्तव्यों में 11वां जो मूल कर्तव्य बना दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अभिभावक का कर्तव्य बना दिया कि वह स्कूल से जोड़ेगा या स्कूल में पढ़ाई करवाएगा। और जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें तो जोड़ दिया 21 में प्रावधान कर दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को सरकार या अभिभावक जैसे भी हैं सभी शिक्षा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो यह एक प्रोसेस थी, संवैधानिक प्रक्रिया थी, इसके तहत ये प्रावधान किए गए थे। तो आपको पता ही है, जो मौलिक कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो उसमें संशोधन किया गया था और उसमें जोड़ा गया था 51 ए में के में। इसके बाद में अब हम संवैधानिक वैधानिक चर्चा करने के बाद में हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, आरटी अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे। तो आरटी अधिनियम में अध्याय थे 7। कितने अध्याय थे? आरटी अधिनियम में अध्याय थे 7, यानी यूनिट कितने थे? 7 यूनिटों में बांटा गया था उसको। जिस प्रकार भारतीय संविधान के भाग होते हैं ना, उसी प्रकार जो अधिनियम बना था ये, उसके कितने अध्याय थे? तो 7 अध्याय थे। इन 7 अध्याय में कितनी धाराओं का वर्णन किया गया? तो 38 धाराओं का मुख्यतः वर्णन इनमें किया गया था। आरटी अधिनियम में 22, जो इस प्रकार संविधान में 22 भाग हैं, उसी प्रकार आरटी अधिनियम में 7 अध्याय या 7 भाग थे। और इन 7 अध्याय या 7 भागों में हमको 38 धाराओं का वर्णन मिलता है।
अनुसूची कितनी थी? तो अनुसूची 1 थी। अनुसूची 1 38 धारा अध्याय 7 या अध्याय 7 धारा 38 अनुसूची 1। इसके बाद में बात आती है कि इसका जो इसको लागू कब किया गया? तो लागू इसको 1 अप्रैल 2010 को किया गया इंडिया में। तो लेकिन क्या है कि हमारे जो राजस्थान है उस राजस्थान में इसको क्या है कि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा गया। ठीक है मित्रों, यानी राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा गया और इसको 2011 में हमारे राजस्थान में लागू किया गया 2011 में, जबकि 2010 में पूरे इंडिया में हो गया। इसके बाद में मित्रों बात आती है कि इसमें जो 7 अध्याय हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ों को किन किन अध्याय में शामिल किया गया है, कौन कौन सी धाराएं किस किस अध्याय में है। तो हम एक तरह से ब्रीफली देख लेते हैं इसको। इसके बाद में हम मुख्य धाराओं का वर्णन करेंगे जो कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होती है, एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादातर बनती है। तो अध्याय 1 कोई भी चीज़ हो, अध्याय 1 जिस प्रकार संविधान में भाग 1 है उसमें जैसे परिभाषा दी गई है राज्य की संविधान जो भी चीज़ें हैं, उसी प्रकार हम संविधान के इंक्लूड करते हुए धाराओं को समझेंगे। तो अध्याय 1 में धारा 1 और 2 अध्याय 1 में इनका वर्णन किया गया। तो अध्याय 1 में किनका वर्णन किया गया? अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2 का वर्णन किया गया, यानी कि इनमें क्या दिया गया है? आरटी अधिनियम का परिचय दिया गया है। आरटी अधिनियम का क्या दिया गया है? परिचय दिया गया है। इसके बाद में अध्याय 2 आता है। अध्याय 2 में धारा 3 से 5 धारा 3 और 5 आती है। कितनी कौन कौन सी आती है? धारा 3 और 5। धारा 3 और 5 किस में आती है? तो धारा 3 और 5 आती है हमारे अध्याय 2 में, यानी 3, 4 और 5 इसमें बालकों के अधिकार दिए गए। किनके अधिकार? बालकों के अधिकार दिए गए। इसके बाद में अध्याय आता है 3। अध्याय 3 में क्या है? अधिकारों के पालन हेतु सरकार है, प्रशासन है। अधिकारों के पालन करने के लिए क्या किया गया है? धारा 6 से 11 तक जो अधिकार हैं उनके पालन करने के लिए सरकार, प्रशासन और अभिभावकों के कर्तव्य दिए गए। सरकार, प्रशासन और अभिभावकों के कर्तव्य किसमें दिए गए हैं? तो धारा 6 से लेकर 11 तक अध्याय नंबर 3। इस प्रकार हमने 3 अध्याय समझे, उनके बारे में दोबारा देख लेते हैं एक बार और कि अध्याय 1 धारा 1 और 2 इसमें परिचय दिया गया है आरटी अधिनियम का। इसके बाद में बात आती है अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में धारा 3 से लेकर 5 तक का वर्णन किया गया है। धारा 3 से 5 में बालक के अधिकारों का वर्णन किया है। इसके बाद में अध्याय नंबर 3 आता है। धारा 6 से 11 आती है। बालक, अभिभावक और शिक्षकों के कर्तव्य क्या हैं उनके बारे में। बालक में सरकार, अध्यापक और अभिभावकों के कर्तव्यों का वर्णन। इसके बाद में अध्याय नंबर 4 आता है। आपको पता ही है अध्याय नंबर 1 सबसे छोटा अध्याय है और इसके बाद में अध्याय नंबर 4 एक ऐसा अध्याय है जिसमें सबसे ज़्यादा धाराएं हैं और सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें धारा 12 से लेकर धारा 38 तक दी, वो 28 तक दी गई। कितने तक? धारा 12 से लेकर धारा 28 तक वर्णन किया गया। किसमें? अध्याय 4 में धारा 12 से लेकर 28 तक धाराओं का वर्णन किया। लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें विद्यालय है, इसमें प्रबंधन है, इसमें शिक्षकों के कर्तव्य है। विद्यालय, अध्यापक और शिक्षकों के कर्तव्य विद्यालय, प्रबंधन और शिक्षकों के कर्तव्य आ जाते हैं या उनके कर्तव्यों से संबंधित इनमें जानकारी दी गई है। धारा 12 से लेकर धारा 28 तक, धारा 12 से लेकर धारा 28 तक। इसके बाद में बात आ जाती है इसमें जो अध्याय नंबर है ना, अध्याय 5, जो अध्याय नंबर 4 है वो तो विद्यालय के बाद में प्रबंधन के बाद में शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में वर्णन करता है। लेकिन अध्याय नंबर 5 आता है तो अध्याय नंबर 5 में क्या है? पाठ्यक्रम संबंधी बातें। इसके संबंधी बातें हैं तो इसमें पाठ्यक्रम संबंधी बातें हैं, यानी पाठ्यक्रम होगा, इसमें परीक्षाएं होगी, पाठ्यक्रम होगा, परीक्षाएं होगी, उनसे संबंधित धारा 29 और 30 2 धाराएं आती हैं। अध्याय नंबर 5 में धाराएं 2 आती है, 29 और 30, जिसमें पाठ्यक्रम और परीक्षाओं से संबंधित जो भी कार्य किए जाएंगे समूचे सरकार के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा, उनके बारे में वर्णन आता है धारा 29 और 30 में। अध्याय 5 हो गया अपना। उसके बाद में अध्याय नंबर आता है 6।
अध्याय नंबर 6 प्रबंधन करता है बालकों के अधिकारों को संरक्षण दिया जाए। यानी कि हमने आरटी बना दिया, हमने ये अधिनियम बना दिया, लेकिन इनको क्या है कि इनको संरक्षण भी तो दिया जाए। तो इनको संरक्षण देने के लिए आरटी अधिनियम अध्याय 6 में धारा 31 से लेकर 34 तक धारा में बालक के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद में अध्याय नंबर आता है हमारा 7। अध्याय 7 अध्याय 7 भाग 7 कह सकते हैं, भाग 7 कह सकते हैं। इसमें प्रकीर्ण आ जाते हैं। जिस प्रकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 22 में निरसन वगैरह प्रकरण आ जाते हैं ना, हटा दिए गए जो अनुच्छेद है उनके संबंधित प्रावधान, उसी प्रकार इसमें क्या प्रकीर्ण कह सकते हैं, प्रकीर्ण आ जाते हैं 35 से लेकर 38 तक। प्रकीर्ण या अन्य जो बातें हैं सभी इसमें डाल दी गई है अध्याय 7। तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट भाग होता है वो पूछता जाता है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो अध्याय 4 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 12 से लेकर धारा 28 तक इसमें वर्णन है। इसके बाद में बात आती है कि आरटी अधिनियम का ऐसा कौन सा अध्याय है जो सबसे छोटा है, तो अध्याय 1 है जिसमें परिचय संबंधी बातें हैं, धारा 1 और 2 आ जाती है उसमें। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अब हम समझते हैं कि अध्याय 1 को समझते हैं पहले कि अध्याय 1 में क्या है। तो अध्याय 1 में परिभाषाओं और अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया है। यानी अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा, अध्याय 1 में परिचय है, परिभाषाएं हैं, और अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 2 में जो निःशुल्क अधिनियम अधिकार है उसमें बालकों के जो अधिकार है उनके बारे में वर्णन है। अध्याय नंबर 3 पढ़ा हमने। अध्याय नंबर 3 में हमने देखा कि इसमें शिक्षक, अभिभावक और प्रशासन के कर्तव्य हो गए। सरकार के, अभिभावक के और प्रशासन के, सरकार के, अभिभावक के और प्रशासन के कर्तव्य हो गए। इसके बाद में अध्याय 4 देखा हमने। 4 सबसे बड़ा अध्याय है, इसमें विद्यालय है, प्रबंधन है और शिक्षक है, इनके कर्तव्य आ जाते हैं। इसके बाद में अध्याय 5 देखा। अध्याय 5 में हमने देखा कि किसका वर्णन है, अध्याय 5 में वर्णन है पाठ्यक्रम और किसका वर्णन, पाठ्यक्रम के बाद में परीक्षाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 29 और 30 अध्याय 5 में। इसके बाद में अध्याय 6 आता है। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है, धारा 31 से लेकर 34 तक। इसके बाद में अध्याय 7 आता है जिसमें प्रकीर्ण अन्य जो प्रावधान है वो 35 से लेकर 38 धाराओं तक उसका वर्णन दिया गया। तो मित्रों, हमने इसको ब्रीफली देखा है। अब हम इसको व्याख्यांकित रूप में देखते हैं, सारगर्भित रूप में देखते हैं। तो इसमें हम पहले सर्वप्रथम देखते हैं अध्याय नंबर 1 जिसमें धारा 1 में क्या है, इसमें धारा 1 में इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, परिभाषा का मतलब दिया गया कि आरटी क्या है, क्या नहीं है, ये क्या करेगा कार्य, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। इसके बाद में धारा 2 आती है। धारा 2 में मतलब धारा 1 में तो इसका परिचय हो गया, धारा 2 में इसकी परिभाषा होती है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में धारा 3 आती है। धारा 3 में ये वर्णन किया गया है कि आरटी अधिनियम 2009 है। तो आरटी अधिनियम 2009 को कब राजस्थान में या भारत के संदर्भ बात आती है, तो भारत के संदर्भ में इसको कब लागू किया गया, तो इसको 1 अप्रैल 2010 को पूरे इंडिया में इसको लागू कर दिया गया। और इसके बाद में बात आती है जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया, तो जम्मू कश्मीर में इस अधिनियम को जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2009 से जम्मू कश्मीर में भी यह प्रावधान लागू हो गया है। कौन सा, आरटी अधिनियम 2009 का प्रावधान। तो मित्रों, धारा 3 में हमने बताया कि इसको आरटी अधिनियम के तहत अब 1 अप्रैल 2010 को पूरे इंडिया में लागू किया गया। इसके बाद में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। इसके बाद मित्रों बात आती है धारा नंबर 4 की, क्योंकि 3 धारा हमने 3 से लेकर 5 तक अध्याय 2 में पढ़ा है, तो हम अध्याय 2 का वर्णन कर रहे हैं जिसमें हमने धारा 3 देख ली है। इसके बाद में धारा 4 देख। धारा 4 के तहत कभी भी विद्यालय से क्या है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको बालकों को किस कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा, तो उन ड्रॉप आउट जो बालक है यानी कि विद्यालय से छूट गए हैं जो बालक, या बालक जो विद्यालय आए नहीं, तो उनको कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाए, वो उनका अधिकार होगा। एक तरह से निर्धारित कक्षा में क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। निर्धारित कक्षा का मतलब हुआ कि अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष है
ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं पहले के एग्जामों में कि कोई बालक 10 वर्ष का है तो उसको कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो 10 वर्ष का बालक है तो उसको उसके निर्धारित कक्षा के अनुसार 5वीं कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाएगा। तो मित्रों धारा 4 इसका प्रावधान करती है। इसी प्रकार धारा 5 है। धारा 5 में भी विद्यालय यानी कि विद्यालय से संबंधित प्रावधान है कि विद्यालय क्या होगा, मतलब कि विद्यालय में बालकों कई अधिकारों से संबंधित इसमें प्रावधान है धारा 5 में। इसके बाद में बात आती है अध्याय नंबर 3 की। अध्याय नंबर 3 जो कि धारा 6 से लेकर 11 तक इसमें वर्णन है। तो धारा 6 में ये वर्णन है, क्योंकि मैं मुख्य धाराओं का इसमें वर्णन कर पाऊंगा मित्रों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा अपलोड करने में इसमें परेशानी होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 की धारा नंबर 6, जो धारा नंबर 6 वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक के, उनके लिए यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1 किलोमीटर के दायरे में क्या होगा, विद्यालय स्थापित करना होगा। यानी कि इस धारा के तहत, धारा नंबर 6 के तहत 1 से 5 तक की कक्षा के बालकों के लिए 1 या 1.5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की व्यवस्था होगी, विद्यालय की व्यवस्था होगी, प्राथमिक विद्यालय। और इसके बाद में बात आती है कि 6 से 8 तक के लिए कितनी दूर होगा। तो 6 से 8 तक के लिए जो 2 किलोमीटर की दूरी, यानी कि धारा 6 है उसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए। इसके बाद में मित्रों बात आती है, एक और धारा है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, वो है धारा 10। धारा 10 में क्या है, धारा 10 में अभिभावकों के मुख्य कर्तव्य आ जाते हैं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करेगा, घरेलू कार्यों में नहीं लगाएगा और उसको निर्धारित शिक्षा दिलवाएगा, निर्धारित समय में विद्यालय भेजेगा या विद्यालय में शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए उसको आगे करेगा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमने अध्याय 2 की 6 और धारा 10 को देखा है। इसके बाद में जो भी धाराएं हैं वो ज़्यादातर जो धाराएं हैं वो क्या हैं, वो विद्यालय हैं, अधिकार है ना उनके, हमने बात की थी सरकार के, प्रशासन के और अभिभावकों के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में वर्णन करना है। इसके बाद में हम देखते हैं अध्याय नंबर 4, जो अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है उसके बारे में हम वर्णन करते हैं। तो अध्याय नंबर 4 है, उसकी मुख्य जो धारा है, तो इम्पोर्टेंट जो धारा है वो परीक्षाओं में ज़्यादातर आई हुई है, वह है धारा नंबर 12। धारा 12 मैं मित्रों पूरी धाराएं बता देता हूँ आपको एक एक करके, लेकिन क्या वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो चाहिए ना, टाइम भी बर्बाद नहीं और अपनी मुख्यों की जो जानकारी है वो आ जाए, ये मेरा